Assalamu alaikum students. Yesterday we discussed paraphrasing. So I'm happy to announce that this is the last lecture of our course as far as its teaching has concerned. So afterwards we will inshallah revise the syllabus and just try to consider your concerns and your queries regarding this course title. So as you know, yesterday we discussed that paraphrasing is really very important. I mean, as far as you know that in general human beings are basically not independent. Even the words we use that are basically borrowed from others or even learned from our own environment. But if we talk about our academic writing, so we should keep in mind that when we are using someone's ideas, it is our ethical responsibility just to quote it. ठीक है, तो सादा लफ्ज़ों में बेटे क्या है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपने ये बात याद रखनी, जब आप किसी के वर्ड्स को, किसी के आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको कोट लाजमी करना है। और ये बात हकीकत है कि हम जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, इवन मैं इस टाइम बोल रहा हूँ या आप जो समझने के लिए ये वर्ड्स आप सुन रहे हैं, तो हमने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, दो तरह से होंगी चीज़ें। एक तो हैं जो जनरल बातें हैं, तो जनरल वर्ड्स जो हैं बेटे वो अगर या जनरल फैक्ट्स जो हैं उनके लिए आपको किसी का कोट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो जनरल फैक्ट्स हैं, जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, उनके हवाले से मसलन अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो आपको ये कोई बेसिकली इसका वो बताने की ज़रूरत, रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वाकई ग्लोबल वार्मिंग है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये कोरोना वायरस, ये पेंडेमिक है, अब इसके लिए भी आपको कोई बेसिकली कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस बंदे ने पहली दफ़ा जो है वो ये बात की है। तो ये जो जनरल फैक्ट्स हैं जिन पे एग्रीड अपॉन होता है, इनको आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एकेडमिकली जब राइट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बेटे जो मैंने आपको बताया था, जो आपने बाद में कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या थीसिस लिखेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप उस हवाले से रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली वो बातें जो हैं तकरीबन 80 to 90% तो लोग सर्च कर चुके हैं। तो क्या अब आप उनकी बातें वैसे ही उठा के लिख देंगे? तो ऑब्वियसली अगर आप वैसे ही उठा के लिखेंगे तो ये प्लेजरिज्म होगा। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है कि हम अपने उनके, ऑब्वियसली हम सारी रिसर्च खुद तो नहीं कर सकते और ना ही हमारी वो उस तरह से वो वैलिड होगी, हमने उसी से कंसल्ट करना है। अब कंसल्ट करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि आप इन तमाम सोर्सेज़ को कंसल्ट करें और उसे अपने वर्ड्स में लिखें। ठीक है, तो जो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे उसके लिए बेटे जो सबसे बेहतरीन टेक्निक वो क्या है, वो पैराफ्रेजिंग की है कि आप कैसे पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो इसमें जो एथिकल कंसर्न ये होगा कि हम अगर एकेडमिकली थीसिस या आर्टिकल में कुछ लिख रहे हैं तो हम उसे कोट लाजमी करेंगे, लेकिन वर्ड्स हमारे वो अपने होंगे। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं पैराफ्रेजिंग की। तो ये बात थी बेटे जब आपको आर्टिकल या थीसिस वगैरह लिखते हैं, जब इन जनरल आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपसे ये डिमांड नहीं की जाती, तो उसमें आप अगर रेफरेंसेस दें तो ये बात ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है कि आप अवेयर हैं जो बिग गन्स हैं किसी भी फील्ड के अंदर, या जो मेन कंसर्न्स हैं आपका उन्हें पता है। तो सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ आवर टेक्निक्स of paraphrasing. So number one technique is the technique of synonym. So number one is you can replace the original word with a definition. ठीक है, or you can replace the word with another word. For example, in example you can say that the stallion was content with the mare. So stallion is basically male horse and mare is female horse. The second one is change word forms. So use an adverb instead of an adjective. So if adverb has been used, so you can change that form. For example, Angela is an accurate typist. So Angela types accurately. तो ये उसको हमने change कर दिया adverb से adjective में। The third one is change from a clause to phrase. अगर कोई clause है तो उसे आप phrase में change कर दें, phrase है तो clause में आप change कर सकते हैं।
फोर्थ वन इज़ चेंज फ्रॉम कोटेड स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं, इस हवाले से आपको ये टेक्निक आनी चाहिए बेटे। फिफ्थ वन है चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर कोई चीज़ एक्टिव वॉइस में दी गई है आप उसे पैसिव वॉइस में देंगे, चूँकि ये सारी एफर्ट आप कर रहे हैं। एक्टिव से पैसिव में आपने चेंज किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने चेंज किया, सिनोनिम आपने चेंज किया, वर्ड फॉर्मेशन आपने चेंज की, तो ये सारी की सारी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, या आप इसे ऑन करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, तो एंड रिप्लेस विद सम एंड रिप्लेस विद वर्ड्स सिनोनिम्स। The sixth one is interpret meaning, identify the underlying meaning of a statement. This is one of the most important things कि basically उसके जो राइटर का बेटे मकसद है उसको जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आप जब भी पैराफ्रेज कर रहे हो तो आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए, वर्ड चेंज हो जाएं, सिनोनिम चेंज हो जाएं, वर्ड फॉर्म सारा कुछ वो चेंज हो सकता है। तो जिसको हम अमूमन बात करते हैं ना कि आपने बात वही हो, चीज़ वही है, आप उसका शॉपर चेंज कर दें, ठीक है। तो ये शॉपर की तरह वो चेंज हो जाएगा, अगर पीले रंग का था तो नीले रंग का हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन असल में उस शॉपर के अंदर चीज़ वही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखने की कोशिश करें। द थर्ड वन इज़ चेंज ट्रांजिशंस। तो हम ट्रांजिशंस पर कोहेसिव डिवाइसेस पर हम इन डिटेल बेटे डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो कंपैरिजन वाली हैं उन्हें आप एक कंपैरिजन वाली अगर यूज़ की गई तो दूसरी वाला भी यूज़ कर लें। इस तरह जो डिफरेंट कंट्रास्ट वाली हैं तो वो उन्हें आप उस तरीके के साथ बेटे डिफरेंट अंदाज में वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एट्थ वन इज़ कंबाइंड टेक्निक्स चेंज टू अ फ्रेज एंड सिनोनिम्स और डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, आफ्टर ही एट लंच मेरेला टुक अ नैप, आफ्टर ईटिंग लंच मेरेला स्लेप्ट अ लिटिल। तो जैसे हमने बेटा पहले डिस्कस किया है, तो इसमें हमने क्या एक्चुअली वो चेंज किया है, वो कहता है कि आप फ्रेज़ को क्लॉज में, क्लॉज को फ्रेज़ में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटे उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने इन डिटेल देख लेना है। सो हमेशा बेटे आपने याद रखना है कि ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराफ्रेजिंग स्टिल इंक्लूडेड साइटेशंस। तो साइटेशन बेटे क्या होती है कि जब आप कुछ लिख रहे हैं, किसी और का आइडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आप अल्फाज अपने लिखने के बाद एंड के ऊपर उस बंदे का जिक्र लाजमी कर देते हैं कि ये जना की कोटेशन है या ये आपने जहाँ से भी जिस भी सोर्स से लिया। सो वी मस्ट डू दिस बिकॉज द आइडिया स्टिल केम फ्रॉम समवेयर एल्स। तो बेसिकली चूँकि आइडिया जो था यही सबसे अहम तरीन चीज़ है, तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि वी शुड गिव क्रेडिट टू द ऑथर। तो ऑथर का क्रेडिट जो है बेटा वो भी किसी तरह से छीनना नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगेन आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।